Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद और फिर 10 तारीख को यानी 10 मई को सीज फायर के अनाउंसमेंट और सीज फायर के वायलेशन के बाद अब खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है। क्या लिखा है ट्वीट में वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, साथ ही साथ एनएसए और रक्षा मंत्री, इतने लोग मौजूद थे इस मीटिंग में। इस मीटिंग में क्या निकल कर आया है वो अभी फिलहाल पॉइंटर्स हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन जो इस मीटिंग के तुरंत बाद इंडियन आर्मी के जो प्रवक्ता हैं, बेसिकली इंडियन एयरफोर्स की ओर से जो ट्वीट किया गया है, ये ट्वीट है, उसमें लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पूरा ट्वीट मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये लिखते हैं कि द इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत असाइन जो टास्क किए गए थे उसको बहुत ही सटीकता और पेशेवर तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन जो है ये बहुत ही सोच समझकर और गोपनीयता के साथ चलाया गया, जो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए विस्तृत जानकारी उचित समय पर साझा की जाएगी। भारतीय वायुसेना सभी से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अटकलें लगाने या अपुष्ट जानकारी प्रसारित करने से बचें। तो साथ ही साथ ही अपील भी की है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ ना फैलाई जाए, और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अब आप पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया सीज फायर के साथ, तो आपको यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था आतंकी ठिकानों पर अटैक करना, आतंकवाद के खिलाफ था। वो किसी देश या किसी देश की आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं था। यह ऑपरेशन था कि जो आतंक के अड्डे हैं उन्हें तबाह किया जाए। और जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद 7 मई की अल सुबह यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात यह ऑपरेशन शुरू किया गया, और उसके बाद से ही लगातार आतंक के खिलाफ शुरू हुआ यह ऑपरेशन लगातार जारी है। और अब इंडियन एयरफोर्स की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई है। तो अब इंतज़ार रहेगा कि प्रेस ब्रीफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से और इंडियन फोर्सेस की ओर से जो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इसको लेकर आगे क्या अपडेट दिए जाते हैं। तमाम जानकारी के साथ फिर से हम आपके सामने होंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।